तो दोस्तों 16 नंबर का जो हमारा ये पॉइंट है, कॉम्बो ऑटो वर्किंग टेस्टिंग कैसे करेंगे। आप देखेंगे कई कॉम्बो के अंदर हल्की हल्की ब्लू लाइट हमेशा ऑन रहती है। तो दोस्तों आपका ये फोल्डर ज्यादा लॉन्ग नहीं चलेगा, ये 100% आपका 1 या 2 दिन में 3 दिन में रिवर्स आएगा। ये आइकन हमारा कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए, पूरी डिस्प्ले में इजीली मूव होना चाहिए। 11, 12 और 13 नंबर पे जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स दोस्तों आपके बहुत ही काम आएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में हमने आपको दो ऐसी सावधानियां बताई हैं जो कि नया फोल्डर लगाने से पहले आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी हमारे व्यूवर्स भाई, हमारे सब्सक्राइबर भाई और हमारे टेक्नीशियन भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी मोबाइल में नया कॉम्बो लगाने से पहले हमको कॉम्बो में क्या क्या टेस्टिंग करनी होती है, हमें कैसे पता करना होता है कि कॉम्बो हमारा सही है या खराब है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 16 सीक्रेट टिप्स बताने वाले हैं जो कि मोबाइल में नया कॉम्बो लगाने से पहले आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में जो हम आपको 16 टिप्स बताने जा रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो कॉम्बो बिल्कुल ओके है और उसको आप फ्रेम में फिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं तो कॉम्बो से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे कई टेक्नीशियन भाई जल्दबाजी के कारण कॉम्बो को अच्छी तरीके से चेक नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है, जब हम कॉम्बो की पेस्टिंग करके जब हैंडसेट हम कस्टमर को देते हैं तो दोस्तों उस कॉम्बो में कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है। जब कस्टमर उस हैंडसेट को चेक करता है तो उस कॉम्बो में उनको कुछ ना कुछ मिस्टेक मिल जाती है, जैसे कि टच ऑटो वर्क करना, लो ब्राइटनेस, टच का कोई भी हिस्सा काम नहीं करना या टच हमारी हार्ड काम करना। ठीक है, इस तरह की कई प्रॉब्लम कस्टमर फेस करता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि हमको कस्टमर को दूसरा कॉम्बो लगाकर ही देना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर ने हमको उस पार्ट्स का अमाउंट पे कर दिया है और हमको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने अनुभव के आधार पर आपको वो 16 टिप्स बताए हैं जो कि आपके हमेशा काम आने वाले हैं। फ्रेंड्स वीडियो में हमने आपको जो 11, 12 और 13 नंबर पे जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स दोस्तों आपके बहुत ही काम आएंगे। और दोस्तों बहुत कम टेक्नीशियन भाई उन टिप्स को फॉलो करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में हमने आपको दो ऐसी सावधानियां बताई हैं जो कि नया फोल्डर लगाने से पहले आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने आपको जितने भी टिप्स बताए हैं, अगर आपको अच्छे लगे, अगर वास्तव में आपको लगे कि हमने आपको जरूर कुछ नया बताया है और सभी नॉलेज आपको अच्छे से दी है, सही से दी है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो आप सभी भाइयों के लिए बनाई जाती है और बिल्कुल अनुभव के आधार पर बिल्कुल आपको सटीक जानकारी दी जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो हमेशा लॉन्ग लाइफ आपके काम आने वाली जानकारी है। ठीक है, तो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो के आप टोटल पॉइंट्स देखें, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। इसलिए फ्रेंड्स हम आपसे वीडियो में मात्र 10 से 15 मिनट मांगते हैं और उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स नया कॉम्बो लगाने से पहले जो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कि आप कॉम्बो को अच्छी तरीके से फिजिकल चेक करें। फिजिकल चेक में आपको क्या करना है दोस्तों, फिजिकल चेक के अंदर आपको ये देखना है कि हमारा जो कॉम्बो के ऊपर जो टच ग्लास लगा हुआ है ये कहीं से कोई हिस्सा इसका हल्का सा क्रैक तो नहीं है जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा हो। आप इसको अच्छी तरीके से पहले फिजिकल चेक करें। ठीक है, तो फ्रेंड सेकंड नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप कॉम्बो का जो ये फ्लेक्स देख रहे हैं इसको आप अच्छी तरीके से चेक करें कि कहीं से हमारा फ्लेक्स कटा हुआ तो नहीं है। दूसरा, आप कॉम्बो का जो ये कनेक्टर देख रहे हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड में लगता है, इसकी पिने आप अच्छी तरीके से देखिए, कोई पिन हमारी डैमेज तो नहीं है। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर मोबाइल कॉम्बो को चेक करने का जो हमारा पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसकी तरफ हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों का ध्यान नहीं जाता है, वो हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं और यहाँ पे हमारा टच ग्लास होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप है और इस साइड भी आप देख रहे हैं ये हमारी डिस्प्ले हो गई और ये हमारा टच ग्लास हो गया और यहाँ पे आप गैप देख रहे हैं और फ्रेम में भी सेम गैप होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, वेयर हाउस में कॉम्बो जहाँ पे तैयार होते हैं वहां पे इसका जो अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और इसके कारण क्या होता है, जो हमारी डिस्प्ले है ये हल्का सा साइड में इधर आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों साइड दोस्तों बराबर स्पेस होना चाहिए, हमारा जो डिस्प्ले है वो एक साइड ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप पेस्टिंग कर दिए उसके बाद दोस्तों जब आप कॉम्बो लगाने जाते हैं तो हमारा कॉम्बो अगर मिसप्लेस है, अगर इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं है, दोनों साइड से बराबर नहीं है, तो हमारा कॉम्बो फ्रेम में बैठ नहीं पाता है और दोस्तों यहाँ पे पेस्ट भी लग जाएगी और हमारा कॉम्बो आगे रिप्लेस भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप कॉम्बो को लगाने से पहले कॉम्बो का आप अलाइनमेंट जरूर चेक करें। अब फ्रेंड्स हम आपको फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप डिस्प्ले के अंदर जो एयर बबल अच्छी तरीके से चेक कर लें। जहाँ पे जो हमारा टच का ओसीए ग्लास होता है
कई बार दोस्तों उसके अंदर एयर रह जाती है, वो सही तरीके से डिस्प्ले पे चिपक नहीं पाती है, जिसके कारण आपको जगह जगह पे डिस्प्ले में कई जगह पे आपको एयर की बबल्स दिखेंगे। दोस्तों उसके कारण क्या होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों काम में फिनिशिंग के लिए आप ये जरूर चेक कर लें कि हमारे डिस्प्ले के अंदर कहीं पे कोई एयर बबल्स तो नहीं है। उसको आप चाहें तो ये डिस्प्ले की पॉलीथीन जो है इसको आप हटाकर भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों 5th नंबर पे जो हमारा पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं, उसके लिए हमको हैंडसेट को ऑन करना होगा। अब फ्रेंड्स हम हैंडसेट को ऑन कर लेंगे। ये हमने हैंडसेट को ऑन कर लिया है। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए, अगर आप हमारे बताए हुए ये सारे पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो फोल्डर में होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब हम नया फोल्डर कस्टमर को लगा के देते हैं तो हमको बिल्कुल ओके कंडीशन में हैंडसेट को करके देना होता है। अगर उसमें कोई भी इश्यू रह जाता है तो हमको कस्टमर को या तो नया फोल्डर लगा के देना होगा या फिर हमको कस्टमर को पैसे रिटर्न करने होंगे, ठीक है। तो आप अगर इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप दोस्तों ये सभी टिप्स जरूर अप्लाई करें और वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हैंडसेट को बिल्कुल व्हाइट स्क्रीन पे कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखिए कि इसमें कोई येलो स्पॉट तो नहीं है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे मोबाइल में कॉम्बो आते हैं, नए कॉम्बो, इनके अंदर दोस्तों एक येलो, हल्का सा येलो पॉइंट आपको दिखेगा डिस्प्ले के अंदर। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, कस्टमर को जब हम हैंडसेट देंगे तो येलो पॉइंट क्लियर दिखेगा और कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फोल्डर कॉम्बो फ्रेम में लगाने से पहले आपको येलो डॉट्स जरूर देख लेने हैं। अब दोस्तों जो हमारा 6 नंबर जो पॉइंट होने वाला है वो ये है कि आपको कॉम्बो के ऊपर जो न्यूमेरिकल डिजिट है ये आपको अच्छी तरीके से प्रेस करके देखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी डिजिट प्रेस करके देखने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स डिजिट प्रेस करने से पहले आप कॉम्बो का जो फ्लैक्स देख रहे हैं यहाँ पे आप सरफेस दे दे, ये टिका हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके फ्लैक्स को इस तरीके से ऊपर करेंगे तो हमारा कॉम्बो काम नहीं करेगा। अगर हमारी न्यूमेरिकल की काम कर रही है तो हम कुछ % ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉम्बो इसकी टच वर्किंग है। हम प्रॉपर तरीके से अभी भी नहीं कह सकते कि हमारी टच बिल्कुल ओके है। हम ये कह सकते हैं हमारे मोबाइल का जो टच सेक्शन है वो हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब 7th नंबर पे फोल्डर टेस्ट करने का जो हमारा पॉइंट्स होने वाला है वो ये है कि आप मैसेज के अंदर मैसेज टाइप करके देखें। मैसेज के अंदर जितनी भी की है इनको आप अच्छी तरीके से प्रेस करके देखेंगे, ठीक है। दोस्तों न्यूमेरिकल की में थोड़ा गैप ज्यादा होता है और यहाँ पे जो ये की होती है हमारी, जहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फाबेटिकल जो हमारी की है, इनके अंदर फ्रेंड्स गैप कम होता है। तो इसमें टच की एक्यूरेसी हमको पता लग जाती है कि टच हमारी बिल्कुल अलाइनमेंट है कि नहीं, टच की जो कैलिब्रेशन है वो हमारी ओके है या नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको सभी की को इस तरीके से प्रेस करना है। आपको जो मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट है या हमारा वर्ड है, इसको आप इस तरीके से 3-4 बार प्रेस करें। आपको ये देखना है कि इस की के साथ में हमारा कोई और वर्ड तो प्रेस नहीं हो रहा है। जितनी भी की है ये सभी आपको 2-2 3-3 बार प्रेस करके देखनी है। जब आप कंप्लीट इनको प्रेस करके देख लें, अगर आपको रिजल्ट ओके मिले तो दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 7th नंबर तक आप सभी पॉइंट समझ चुके हैं। अब 8th नंबर पर जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि जो टच हमारी पूरी वर्किंग है या नहीं, कंप्लीट टच का हिस्सा वर्किंग है या नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, दोस्तों ये जो डिस्प्ले पे आपको ब्राइटनेस की लाइन दिख रही है, इसको आपको इस तरीके से पिक कर लेना है और इस तरीके से आपको पूरी डिस्प्ले पे इसको अप डाउन ऐसे मूव करना है। दोस्तों कहीं से भी हमारी ये जो हमने इसको लाइन को पिक किया है छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर लाइन हमारी बार बार छूट जाती है तो आप समझेंगे टच वहां से काम नहीं कर रही है, ठीक है। और दोस्तों ब्राइटनेस की जो लाइन है इसको इस तरीके से मूव करने से आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे इस फोल्डर में अंदर जो ब्राइटनेस अप एंड डाउन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जो सैमसंग के J2 हैंडसेट आते थे, सैमसंग में कई मॉडल हमारे ऐसे आते थे जिनके अंदर दोस्तों ब्राइटनेस का फंक्शन वर्क नहीं करता था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का फॉल्ट है हमको पता लग सकता है। तो फ्रेंड्स फोल्डर को टेस्ट करने के लिए, फोल्डर को चेक करने के लिए जो हमारा 9th नंबर पे जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप किसी भी, अगर आप ब्राइटनेस के द्वारा चेक नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप किसी भी आइकन को इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और आप इस आइकन को पूरी डिस्प्ले में इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। ये आइकन हमारा कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए, पूरी डिस्प्ले में इजिली मूव होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए सभी कॉर्नर पे आप इसको मूव करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको टच की जो प्रॉपर वर्किंग पता लग जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स 10th नंबर पे जो हम आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों आजकल तो डिस्प्ले के अंदर टच आता है। पहले जो हमारे कई हैंडसेट थे जिनके अंदर आपने देखा होगा जो होम की है ये हमारी टाइट प्रेस होती थी, पूरा फोल्डर वर्किंग होता था लेकिन होम की हमारी टाइट प्रेस होती थी, नॉर्मल वर्क नहीं करती थी। तो दोस्तों कई हैंडसेट आपने देखे होंगे, MI 4X होगा, MI Note 4, ठीक है, MI 5 है, MI 4 है, उनके अंदर आप देखते होंगे जो आप होम की दबाते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है।
तो जो होम की हमारी प्रॉपर काम नहीं करती है, तो दोस्तों आपको इसके लिए पॉइंट्स चाहिए जो टच बेस हैंडसेट होते हैं हमारे, जिनके अंदर टच अलग से होती है, डिस्प्ले अलग होती है और टच अलग होती है, तो उनके अंदर आपको ये होम की भी अच्छी तरीके से चेक करनी है। ठीक है, होम की भी हमारी प्रॉपर काम करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 11th 12 और 13 नंबर पे हम आपको जो पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, फोल्डर को चेक करने के जो पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, वो दोस्तों शायद ही बहुत कम लोग भाई इसको अप्लाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 11th नंबर पे जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं वो हमारा पॉइंट्स है कि जो फोल्डर का हमारा फ्लैक्स है, इसमें आप बॉटम साइड में देखेंगे यहाँ पे आईसी का सर्किट लगा हुआ है, कुछ कैप लगे हुए हैं, कुछ कंपोनेंट हमारे लगे हुए हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे फिंगर रख के देखना है कि यहाँ पे हमारा फ्लैक्स ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, हमारे जो कंपोनेंट है ज्यादा हीट तो नहीं हो रहे हैं। आपको एक एवरेज का अंदाजा है कि इतना हीट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों आपके ये कंपोनेंट यहाँ पे ज्यादा हीट हो रहे हैं तो दोस्तों आपका ये फोल्डर ज्यादा लॉन्ग नहीं चलेगा, ये 100% आपका 1 या 2 दिन में 3 दिन में रिवर्स आएगा। ठीक है, तो आप कंपोनेंट को यहाँ पे जरूर चेक कर लें कि हमारा जो कॉम्बो का जो नीचे फ्लैक्स है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये ज्यादा हीट तो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपके लिए बहुत जरूरी थी बताना। अब देखिए दोस्तों 12th नंबर पे जब आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं कॉम्बो को टेस्ट करने का। अब दोस्तों जो 12th नंबर पे पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए आपको क्या करना है, जब आप फोल्डर को पूरा चेक कर लेते हैं उसके बाद आपको फोल्डर को स्टैंड बाई मोड में जाने के लिए वेट करना होगा। जब हमारे फोल्डर की डिस्प्ले स्टैंड बाई मोड में चली जाएगी, यानी कि जब थोड़ी देर हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमारा हैंडसेट स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जब आप इसको दोबारा से फोल्डर को डिस्प्ले को ऑन करेंगे, ठीक है, दोबारा से आप डिस्प्ले को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कई हैंडसेट के अंदर हमारा कॉम्बो फोल्डर काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में भी आपका फोल्डर खराब है, आप इसमें दूसरे वर्जन का कोई और लोड का कॉम्बो आप इसमें लगा के देखें। ठीक है, अब फ्रेंड्स 13 नंबर पे जो हमारी स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी तरफ आपका ही नहीं दोस्तों हमारा भी कई बार बहुत कम ध्यान जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों जब आप कॉम्बो पूरा चेक कर लेते हैं तो आपको इसको पावर स्विच के द्वारा इस तरीके से, लॉक स्विच के द्वारा इस तरीके से डिस्प्ले को आप स्टैंड बाई मोड में कर देंगे। अब आपको डिस्प्ले को अच्छी तरीके से देखना है, यहाँ पे जो एरिया है इस पे आप अगर थोड़ा अंधेरा करके देखें, थोड़ा सा आप लाइट को कम करके देखेंगे, आप देखेंगे कई कॉम्बो के अंदर हल्की हल्की ब्लू लाइट हमेशा ऑन रहती है। तो दोस्तों उसके कारण हमारी बैटरी ऑटो ड्रेन होगी, और कस्टमर को भी दोस्तों जब रात नाइट के वक्त कस्टमर इसको रखेगा तो दोस्तों इसके अंदर ब्लू लाइट बिल्कुल क्लियर दिखेगी। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, स्टैंड बाई मोड में जाने के बाद में ऑटो लाइट तो इसमें नहीं जल रही है। ठीक है, अब दोस्तों ये सभी स्टेप अपनाने के बाद में आपको जो 14 नंबर पे हम टिप्स बताने जा रहे हैं वो तो आपको इजीली महसूस हो जाएगा। वो ये है कि आप जब हैंडसेट को ऑन करते हैं तो आपको इसकी जो डिस्प्ले की लाइट है इसको फ्लिकरिंग के लिए चेक करना है कि डिस्प्ले की लाइट कहीं से फ्लिकरिंग तो नहीं कर रही है, हल्का हल्का डिस्प्ले की लाइट जो हमारी वो हिल तो नहीं रही है। ठीक है, अप डाउन लाइट तो नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, आपने कई वीवो के हैंडसेट में देखा होगा, आपने सैमसंग के कई मॉडलों में देखा होगा कि हम इसको नॉर्मल जब चेक करते हैं तो हमें फोल्डर ओके लगता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद क्या होता है, कॉम्बो को जब हम फ्रेम में रखते हैं, थोड़ा पेस्ट वेस्ट करते हैं, तो हमारी डिस्प्ले की लाइट है वो फ्लिकरिंग करने लग जाती है। तो इसके लिए आप कॉम्बो को 2-4 मिनट जरूर चला के देखें और ये ध्यान से देखें कि कहीं से डिस्प्ले की लाइट फ्लिकरिंग तो नहीं कर रही है। अब दोस्तों जो 15 नंबर पे हम आपको टिप्स बताने जा रहे हैं, जो पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, वो ये है कि आपको डिस्प्ले को ऑन करके पूरे इसकी कलर क्वालिटी, कंट्रास्ट क्वालिटी, ये आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी तरीके से चेक करना है। इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कंट्रास्ट का प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिस्प्ले की जो पिक्चर है कहीं से नेगेटिव पिक्चर या कोई ब्लर पिक्चर या फिर कोई जंक कैरेक्टर तो डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट्स भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरीके से देखिए, हम लगा क्या रहे हैं हैंडसेट में, हम कॉम्बो डिस्प्ले ही तो लगा रहे हैं, तो उसको चेक करना हमारा फर्ज बनता है। काम के अंदर अच्छा फिनिशिंग देने के लिए हमको ये सभी टिप्स जरूर अपनाने चाहिए। अब दोस्तों लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं। अब दोस्तों 16 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको किसी भी कॉम्बो के अंदर ऑटो वर्किंग जरूर चेक करनी है। दोस्तों कई कॉम्बो में आप देखते हैं कि जब हम उसको चेक करते हैं तब तो वो बिल्कुल फाइन ओके वर्किंग करता है, लेकिन दोस्तों जब हम उसको पेस्ट करके कस्टमर को देते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि वो कॉम्बो हमारा ऑटो वर्क करने लग जाता है, यानी उसके अंदर डिजिट ऑटो प्रेस होने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को चेक करने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीका है, आप इसको अप्लाई करें। और फ्रेंड्स अगर तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर देना, और दोस्तों आप सभी कमेंट्स दिया करें, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स जरूर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों 16 नंबर का जो हमारा ये पॉइंट है, कॉम्बो ऑटो वर्किंग टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हैंडसेट के अंदर आपको सिम डाल के डाटा ऑन जरूर करना है।
डाटा ऑन करने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम इजीली फाइंड हो जाती है। कई हैंडसेट में आप देखेंगे डाटा ऑन नहीं रहता है तो हमारा कॉम्बो बिल्कुल ओके काम करता है, लेकिन जैसे ही डाटा ऑन होता है तो दोस्तों हमारा कॉम्बो ऑटो वर्किंग करने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप कॉलिंग करके भी इस प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं। डाटा ऑन कर दे, उसके बाद आप कहीं पे कॉलिंग करके देखें। अगर दोस्तों कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका कीपैड है वो ऑटो डायल होने लग जाएगा, ऑटो प्रेस होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये सभी जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपके हमेशा काम आएंगे, बहुत अच्छे आपके लिए रिजल्ट लाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए, हमारे व्यूवर्स भाइयों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम आपको ऐसे 2 सावधानी बताएंगे जो कि कॉम्बो लगाने से पहले आपको अपनानी चाहिए, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों कॉम्बो लगाने से पहले जो हमारी पहली सावधानी है वो ये है कि आप नए कॉम्बो को ऑन हैंडसेट में ना लगाएं। सबसे पहले आप बैटरी का फ्लेक्स रिमूव करेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको डिस्प्ले का फ्लेक्स मदरबोर्ड में लगाना है। इसके अलावा दोस्तों जो आप दूसरी सावधानी आपको बता रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सावधानी है, इसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों जब हम नया कॉम्बो अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे हमारे कॉम्बो के नीचे जो बॉटम में जो फ्लेक्स होता है और यहाँ पे जो ये कंपोनेंट होते हैं कैप्स, रजिस्टर और जो आप देखेंगे जो आईसीज वगैरह होती है, तो दोस्तों इन सभी कंपोनेंट को आपको टेप के द्वारा कवर जरूर करना है। कई कॉम्बो में क्या होता है ये टेप हमारी लगी हुई आगे से नहीं आती है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बिना टेप लगाए हुए कॉम्बो को अगर फ्रेम में अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जो ये फ्लेक्स है हमारे यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये हमारे फ्रेम में जो ये मेटल का हिस्सा है इस पे टच हो जाएंगे और दोस्तों हमारा कॉम्बो शॉर्ट हो सकता है और हमारा कॉम्बो ब्लैंक भी हो सकता है। तो आपको कॉम्बो को अप्लाई करने से पहले इस पे यहाँ पे डबल टेप जरूर चेक करनी है, पार्ट्स पे भी, और जो हमारे लाइट्स की ये पॉइंट है ठीक है इनके ऊपर भी आपको टेप जरूर अप्लाई करनी है। आप विशेष ध्यान रखिए, अगर आप लाइट पे अप्लाई नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारी जो डिस्प्ले की लाइट है वो फ्लिकिंग करेगी, हो सकता है लाइट ना भी जले, ठीक है। और दोस्तों ये जो पार्ट्स हैं इन सब के ऊपर भी आपको टेप जरूर लगानी है। कॉम्बो पे आप कई बार देखेंगे जो हमारी ये पॉइंट होते हैं, टेस्ट पॉइंट होते हैं जो ये, इनके ऊपर भी आपको टेप अप्लाई करनी है। दोस्तों अगर ये हमारे पॉइंट्स अगर फ्रेम में कहीं पे टच होते हैं तो दोस्तों हमारा कॉम्बो खराब होने के पूरे चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि मोबाइल के अंदर नया कॉम्बो लगाने से पहले हमको कॉम्बो को किस किस तरीके से चेक करना होता है, वो सभी सीक्रेट ट्रिक्स आपने इस वीडियो में जानी है। तो हम आशा करते हैं आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिले। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि दोस्तों वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से एक और नॉलेजफुल टेक्निकल इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।